हेलो दोस्तों, नवल पाठा में आपका स्वागत है। मैं आज आपको सघन पाठ योजना के प्रकरण लोकतंत्र विषय हमारा राजनीति विज्ञान रहेगा उसके बारे में बताऊंगा। तो इसमें आपको वही प्रोसेस फॉलो करनी है जो आप पहले करते हुए आए हैं। सर्वप्रथम आपको विद्यालय का नाम, फिर आपको कक्षा 8, फिर आपको विषय राजनीति विज्ञान, फिर आपको प्रकरण लोकतंत्र, फिर आपको दिनांक, फिर आपको कालांश, फिर आपको समयावधि लिखनी है। तो इसकी एंट्री फिलअप हो जाने के बाद आप लोग शिक्षण उद्देश्य देखेंगे। शिक्षण उद्देश्य में आपको लिखना है, सर्वप्रथम हम पहला शिक्षण उद्देश्य लिखेंगे, हमारा होगा ज्ञानात्मक। इसमें आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखना है, विद्यार्थी लोकतंत्र के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा आपका शिक्षण उद्देश्य होगा बोधात्मक। इसमें आपको लिखना है, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में विद्यार्थी लोकतंत्र के तथ्यों, घटनाओं एवं सिद्धांतों को समझ सकेंगे। फिर आपको अर्थग्रहणात्मक में आपको लिखना है शिक्षण उद्देश्य। इसमें आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखना है, विद्यार्थी लोकतंत्र का सही अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। तो आपके जो शिक्षण उद्देश्य है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम पूर्व ज्ञान की ओर चलते हैं। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है, विद्यार्थी लोकतंत्र के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो आपका ये जो पूर्व ज्ञान है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम इससे रिलेटेड प्रस्तावना प्रश्न देखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न में आपको लिखना है, सर्वप्रथम पहला हमारा प्रश्न होगा, हमारे देश का क्या नाम है। तो इसमें आपको आंसर लिखना है, हमारे देश का भारत नाम है। दूसरा हम प्रस्तावना प्रश्न देखेंगे, मतदान करने का अधिकार किस शासन व्यवस्था में प्राप्त होता है। तो इसमें आपको आंसर देना है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। तीसरा हमारा प्रस्तावना प्रश्न है, लोकतंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसमें आपको आंसर देना है समस्यात्मक। तो आपके जो प्रस्तावना प्रश्न खत्म हो चुके हैं। फिर हम उद्देश्य कथन देखेंगे। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है, छात्रों आज हम लोकतंत्र के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आपका ये जो उद्देश्य कथन है वहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम प्रस्तुतिकरण देंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको वही प्रोसेस फॉलो करनी है जो पहले करते हुए आए हैं। सर्वप्रथम आपको शिक्षण बिंदु, फिर छात्र छात्राध्यापक क्रियाएं, फिर आपको छात्र क्रियाएं, फिर आपको सैंपट सार देना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहले लोकतंत्र शिक्षण बिंदु दिया गया है। इसमें आपको लिखना है, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन। यह ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें देश के लोगों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समान भागीदारी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग अपने मत का प्रयोग कर प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। फिर आपको छात्र क्रिया में लिखना है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। फिर हम एक तरफ सैंपट सार लिखेंगे। सैंपट सार में आपको लिखना है, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन। यह ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें देश के लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समान भागीदारी है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी सघन पाठ योजना डायरी में किस प्रकार से ये लोकतंत्र प्रकरण के बारे में दिया है, यानी किस प्रकार अपनी डायरी में लिखा है। आपको भी इसी प्रकार से अपनी डायरी फिलअप करनी है जिस तरह मैंने की है। आप देख सकते हैं कि मैंने छात्र दीपक क्रिया में किस प्रकार लिखा है, आपको भी इसी प्रकार से लिखना है। और श्यामपट सार आप ब्लैक पेन से लिखेंगे या फिर ब्लैक चार्ट पेपर आपको लगाना है। फिर आप इससे रिलेटेड पुनरावृत्ति प्रश्न देखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको दे रखा है, सर्वप्रथम हमारा पहला पुनरावृत्ति प्रश्न होगा, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसमें आपको आंसर बताना है। दूसरा हम प्रश्न देखेंगे, मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है। तो इसमें आपको आंसर बताना है। फिर हम मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे, यानी आपके पुनरावृत्ति प्रश्न यहीं पर ही समाप्त होते हैं। फिर हम मूल्यांकन प्रश्न की ओर चलते हैं। मूल्यांकन प्रश्न में आपको लिखना है, पहला हमारा मूल्यांकन प्रश्न होगा, जन प्रतिनिधियों को किस प्रकार चुना जाता है। तो इसमें आपको आंसर देना है। फिर हम दूसरा मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे। दूसरा मूल्यांकन प्रश्न में आपको लिखना है, लोकतंत्र में जनता किस प्रकार अपनी भूमिका निभाती है। तो ये आपके मूल्यांकन प्रश्न है वो यहीं पर ही समाप्त होते हैं। फिर हम गृह कार्य की ओर चलते हैं। गृह कार्य में आपको लिखना है, लोकतंत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसमें आपको लोकतंत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी बतानी है। तो आप अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में पुनरावृत्ति प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य इसी प्रकार से लिख सकते हैं जिस प्रकार मैंने लिखे हैं। आप देख लीजिए किस प्रकार मैंने लिखे हैं। फिर आपको नीचे सुझाव देना है। सुझाव में आपको लिखना है, पाठ योजना अच्छी रही है, पाठ योजना को आत्मविश्वास के साथ पढ़ाया गया है। आप और सुझाव दे सकते हैं, पाठ योजना अति महत्वपूर्ण रही है। तो एक तरफ आपको स्वयं के हस्ताक्षर करने हैं और दूसरी तरफ पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करवाने हैं। तो इसी प्रकार से आपका ये जो लोकतंत्र वाला प्रकरण है वो समाप्त होता है। फिर हम अगले प्रकरण की ओर चलते हैं। अगले प्रकरण का हमारा जो नाम रहेगा वो है जिला प्रशासन। तो इसमें आपको वही प्रोसेस फॉलो करनी है जो आप पहले करते हुए आए हैं। सर्वप्रथम आप विद्यालय का नाम लिखेंगे, फिर कक्षा देंगे, फिर आप विषय लिखेंगे राजनीति विज्ञान,
फिर आप प्रकरण देंगे जिला प्रशासन, फिर आपको दूसरी तरफ दिनांक लगानी है, फिर आपको कालांश लिखना है, फिर आपको समयावधि देनी है। समयावधि आप लिखेंगे 15-20 मिनट। तो ये सब एंट्री फिलअप हो जाने के बाद आप शिक्षण उद्देश्य की ओर चलेंगे। शिक्षण उद्देश्य में आपको लिखना है, एक तरफ आप शिक्षण उद्देश्य देंगे और एक तरफ आप अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखेंगे। तो इसमें आपको शिक्षण उद्देश्य देना है। पहला हमारा शिक्षण उद्देश्य है ज्ञानात्मक। इसमें आप लोग लिखेंगे छात्र प्रकरण संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा आप शिक्षण उद्देश्य लिखेंगे अर्थ ग्रहणात्मक। इसमें आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखना है छात्र अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। तीसरा आपको प्रकरण प्रकरण तीसरा आपको शिक्षण उद्देश्य लिखना है रुचियात्मक। इसमें आपको लिखना है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में छात्र विषय संबंधी अपनी रुचि को व्यक्त कर अध्ययन कर सकेंगे। तो आपके जो शिक्षण उद्देश्य है तीनों यहीं पर ही समाप्त होते हैं। फिर अब पूर्व ज्ञान की ओर चलते हैं। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्र जिला प्रशासन संबंधी सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी छात्र जिला प्रशासन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये आपका पूर्व ज्ञान यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम प्रस्तावना प्रश्न देखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न में आपको लिखना है, सर्वप्रथम हम पहला प्रस्तावना प्रश्न देखेंगे। इसमें आपको लिखना है जिला प्रशासन प्रमुख को क्या कहते हैं। तो इसमें आपको संभावित उत्तर में देना है कलेक्टर या जिला अधिकारी। तो दूसरा हमारा प्रश्न होगा जिला प्रशासन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसमें आपको आंसर देना है समस्यात्मक प्रश्न। तो आपके जो दोनों प्रस्तावना प्रश्न है वहीं पर ही समाप्त होते हैं। प्रस्तावना प्रश्न समाप्त हो जाने के बाद हम उद्देश्य कथन के बारे में देखेंगे, यानी आपको उद्देश्य कथन लिखना है। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है छात्रों आज हम पिता प्रशासन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, यानी इसमें आप पिता गलत लिख दिया गया है। इसमें आपको लिखना है छात्रों आज हम जिला प्रशासन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर हम प्रस्तुतिकरण देंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको लिखना है सर्वप्रथम आपको शिक्षण बिंदु लिखेंगे। सर्वप्रथम आपको शिक्षण बिंदु लिखना है, फिर आपको छात्र छात्रा दीपक क्रिया देनी है, फिर आप छात्र क्रिया देंगे, फिर आप श्यामपट सार देंगे। श्यामपट सार आपको ब्लैक कार्बन पेपर पे देना है जिस प्रकार मैंने दिया है। तो सर्वप्रथम हम शिक्षण बिंदु लिखेंगे जिला प्रशासन। तो इसमें आपको छात्र दीपक क्रिया में लिखना है जिला अधिकारी समस्त अधिकारियों की सहायता से जिले की शासन व्यवस्था का संचालन करता है, जनता के हित संबंधित कार्य करता है। कलेक्टर का प्रमुख कार्य कानून व्यवस्था बनाए रखना, साथ ही शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग सभी की जानकारी रखना। आपको छात्र क्रिया में लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। फिर हम श्यामपट सार देखेंगे। श्यामपट सार में आपको दे रखा है जिला अधिकारी समस्त अधिकारियों की सहायता से जिले की शासन व्यवस्था का संचालन करता है, जनता के हित संबंधित कार्य करता है। तो ये आपका श्यामपट सार कंप्लीट हो जाता है। मैंने अपनी सघन पाठ योजना में किस प्रकार लिखा है उसी प्रकार से आपको लिखना है, आप लोग देख सकते हैं। फिर आप आगे भी देख सकते हैं कि किस प्रकार मैंने छात्र क्रिया में और छात्र क्रिया दी है। तो आपका ये जो शिक्षण बिंदु है कंप्लीट होता है। कंप्लीट हो जाने के बाद हम पुनरावृत्ति प्रश्न देखेंगे पाठ से रिलेटेड। इसमें आपको पुनरावृत्ति प्रश्न पहला देना है जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है। तो इसमें आपको आंसर बताना है। फिर आपको दूसरा पुनरावृत्ति प्रश्न देना है चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, उसके बारे में आपको बताना है। फिर हम मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे, यानी आपके पुनरावृत्ति प्रश्न यही पर समाप्त होते हैं। फिर हम मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में आपको सर्वप्रथम पहला देना है जिलाधिकारी के कोई 2 कार्य बताइए। तो इसमें आपको आंसर लिखना है। फिर आप दूसरा प्रश्न देखेंगे, इसमें आपको देना है जिलाधिकारी किन किन विभागों का निरीक्षण करता है। तो ये आपके मूल्यांकन प्रश्न है वहीं पर ही समाप्त होते हैं। मूल्यांकन प्रश्न समाप्त हो जाने के बाद आप गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में आपको लिखना है पहला हम गृह कार्य देखेंगे जिला प्रशासन के बारे में लिखकर लाए। तो इसमें आपका ये गृह कार्य हो जाएगा। तो आप गृह कार्य लिखने के बाद आप नीचे सुझाव देंगे। सुझाव में आपको लिखना है पाठ योजना आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई गई। दूसरा हम सुझाव देंगे पाठ योजना अति महत्वपूर्ण है। तो ये आपके सुझाव है वहीं पर ही समाप्त होते हैं। यानी आप देख सकते हैं किस प्रकार मैंने पुनरावृत्ति प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य लिखे हैं। आपको भी इसी प्रकार से लिखना है और नीचे सुझाव देने हैं। फिर आपको एक तरफ अपने स्वयं के हस्ताक्षर करने हैं और दूसरी तरफ आपको पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करवाना है। तो ये आपका ये जो जिला प्रशासन वाला जो प्रकरण है वो यहीं पर समाप्त होता है। फिर हम अगले प्रकरण की ओर चलते हैं। अगले प्रकरण का नाम है स्वतंत्रता, यानी अगले प्रकरण का हमारा नाम होगा इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता। इसमें आप लोग लिखेंगे सर्वप्रथम विद्यालय का नाम लिखना है आपको, फिर आपको कक्षा लिखनी है, फिर आपको विषय राजनीति विज्ञान लगानी है, फिर हम प्रकरण लिखेंगे स्वतंत्रता।
फिर आप प्रकरण लिखेंगे स्वतंत्रता, फिर आपको दिनांक लगानी है, फिर आप कालांश लिखेंगे, फिर आप समयावधि लिखेंगे 20 से 25 मिनट। यानी आपका ये जो प्रकरण है स्वतंत्रता, इसमें आपको लिखना है, सर्वप्रथम हम शिक्षण उद्देश्य लिखेंगे। शिक्षण उद्देश्य में आपको लिखना है, पहला हमारा शिक्षण उद्देश्य है ज्ञानात्मक। इसमें आप लोग लिखेंगे अपेक्षित द्वारगत परिवर्तन में छात्र स्वतंत्रता के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। फिर हम दूसरा शिक्षण उद्देश्य देखेंगे बोधात्मक, छात्र स्वतंत्रता के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा हम लिखेंगे अनुप्रयोगात्मक। इसमें आपको लिखना है छात्र स्वतंत्रता के तथ्य समझकर अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे। तो आपके ये जो शिक्षण उद्देश्य है तीनों वहीं पर ही समाप्त होते हैं। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। तो इसमें आपको आगे पूर्व ज्ञान लिखना है। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है सर्वप्रथम छात्र स्वतंत्रता प्रकरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपको आगे प्रस्तावना प्रश्न देना है। आगे प्रस्तावना प्रश्न में आप लोग पहला लिखेंगे वर्तमान में कौन सी शासन व्यवस्था प्रचलित है। तो इसमें आपको संभावित उत्तर में लिखना है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। फिर आपको दूसरा प्रश्न देना है लोकतंत्र के मूल तत्व क्या है। तो इसमें आपको लिखना है समस्यात्मक प्रश्न। तो आपके जो प्रस्तावना प्रश्न है वहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम उद्देश्य कथन की ओर चलेंगे। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है सर्वप्रथम हमारा पहला उद्देश्य कथन है, यानी आप उद्देश्य कथन में लिखेंगे छात्रों आज हम स्वतंत्रता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपका ये जो उद्देश्य कथन है वहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम प्रस्तुतिकरण देंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको सर्वप्रथम शिक्षण बिंदु, फिर छात्र छात्राध्यापक क्रियाएं, फिर छात्र क्रियाएं, फिर सैंपल सार देना है। तो इसमें आप लोग पहला शिक्षण बिंदु लिखेंगे स्वतंत्रता। तो इसमें हम अपना प्रस्तुतिकरण देंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको सर्वप्रथम शिक्षण बिंदु, फिर आपको छात्र छात्राध्यापक क्रियाएं, फिर छात्र क्रियाएं, फिर सैंपल सार देंगे। तो पहला हम शिक्षण बिंदु लिखेंगे स्वतंत्रता। इसमें आपको छात्राध्यापक क्रिया में लिखना है भारतीय संविधान के स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। सभी व्यक्तियों को अपने विचारों भावों को बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है। संविधान में सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। तो इसमें आपको छात्राध्यापक क्रिया में लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। फिर आप सैंपल सार देखेंगे। सैंपल सार में आपको लिखना है सर्वप्रथम आप सैंपल सार ब्लैक पेपर पे लगाएंगे। फिर आप उसमें आपको लिखना है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, सभी व्यक्तियों को अपने विचार भावों को बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपनी सघन वाली पाठ योजना वाली डायरी में किस प्रकार स्वतंत्रता का जो प्रकरण है वो लिखा है। आपको भी अपनी राजनीति विज्ञान वाली जो सघन पाठ योजना वाली डायरी है उसी में इसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार मैंने लिखा है। तो आपका ये जो प्रस्तुतिकरण है वहीं पर समाप्त होता है। फिर हम प्रस्तुतिकरण के बाद पुनरावृत्ति प्रश्न की ओर चलते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको सर्वप्रथम पहला प्रश्न लिखना है स्वतंत्रता का अर्थ बताइए। तो इसमें आपको अर्थ बताना है। फिर आपको दूसरा पुनरावृत्ति प्रश्न लिखना है अपनी बात रखने को प्राप्त अधिकार क्या कहलाता है। तो इसमें आपको आंसर बताना है। फिर हम पुनरावृत्ति प्रश्न खत्म हो जाने के बाद फिर हम मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में आपको लिखना है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के बारे में क्या कहा गया है। तो इसमें आपको आंसर देना है। फिर आपको दूसरा मूल्यांकन प्रश्न लिखना है स्वतंत्रता किस प्रकार हमारी सहायता करती है। तो इसके बारे में आपको बताना है। फिर आपको आगे गृह कार्य देना है, यानी आपके मूल्यांकन प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। फिर हम गृह कार्य की ओर चलते हैं। गृह कार्य में आपको लिखना है स्वतंत्रता के बारे में लिखकर लाए। तो आपको गृह कार्य देना है। गृह कार्य समाप्त हो जाने के बाद हम नीचे सुझाव देंगे। सुझाव में आपको लिखना है पाठ योजना अच्छी रही है, पाठ योजना अति महत्वपूर्ण है, पाठ योजना आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई गई है। तो आपके जो सुझाव खत्म हो जाने के बाद आप एक तरफ अपने स्वयं के हस्ताक्षर करेंगे और अगली तरफ आप पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करवाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार मैंने अपनी सघन पाठ योजना डायरी में पुनरावृत्ति प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य दिए हैं। आपको भी अपनी सघन पाठ वाली योजना वाली डायरी में इसी प्रकार से लिखना है और अपनी सघन पाठ योजना डायरी फिलअप करनी है। अच्छा तो दोस्तों, आपका ये जो प्रकरण है राजनीति विज्ञान के वहीं पर ही समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी किस प्रकार बनाई है, आपको भी इसी प्रकार से बनानी है।